आज भगवान श्री नंद बाबा के पास में गए, गोद में बैठ के बाबा से बतरा रहे हैं भगवान। प्रदर्तरम दर्शनम नगरम वालस्य गोपी च वत्सलाः। बाबा, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि मैं इतना बड़ा हो गया पर अभी तक मैंने गांव नहीं देखा, ग्वाल वाल कोई नहीं देखे। देखिए, नंद बाबा से और यशोदा मैया से ये जो लीला हो रही थी अभी तक गोपी और बांसुरी की, ये छुप के हो रही थी। नंद जी को पता ही नहीं है कि लाला तो पूरे गांव में घर घर जा रहा है, क्योंकि भगवान तो ब्रह्म हैं, पहले से ही घर घर में मौजूद हैं। उन्हें न जाने की जरूरत है न छुपने की जरूरत है, पर वो किसी किसी को दिखते हैं और किसी किसी को नहीं दिखते हैं। ऐसे हमारे घर में अनेक तस्वीरें भगवान की हैं, उसके बावजूद भी भगवान हमें नहीं दिख रहे। वैसे रोड पर संकेत, होर्डिंग्स पर, बोर्ड पर पोस्टर लगे रहते हैं, उस पर लिखा रहता है फलानी तरफ जा रहा है रोड, और उस पर तीर का निशान बना रहता है। उस तीर के निशान से भी आदमी को इतना नॉलेज और ज्ञान हो जाता है कि उसके इशारे को पाकर वो सही दिशा में चल पड़ता है। पर हमारे घर में इतने निशान हैं, इतनी मूर्तियां हैं भगवान की, फिर भी हम सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। मूर्तियों का भी अपमान हो रहा है। ऐसा लगता है कि ये तीर का निशान ही अच्छा है। मूर्तियों का जो चिन्ह है वो भी यही दिखाता है कि जिस ओर तुम जा रहे हो वो ओर जाने का रास्ता तुम्हारे लिए उचित नहीं है, खराब रास्ता है। मूर्तियां भगवान के घर में बैठकर यही संकेत करती हैं, हमारी तरफ आओ, ये रास्ता अच्छा है। और हम आगे आगे चलें, तुम पीछे पीछे चलो तो तुम्हें किसी प्रकार का खतरा नहीं होगा मार्ग में। ऐसा मानकर जो चल रहा है वो सफल चल रहा है, बिना किसी विघ्न के पूरा कर रहा है अपनी यात्रा को। अच्छा, कई लोग अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस करके काम करते रहते हैं। आप पढ़ो, आप लिखो, इंटरव्यू दो, परीक्षा दो, आप इच्छावादी रहो, चॉइस रखो, पर प्रभु को आगे रखो, परमात्मा को आगे रखो। आदमी के पेड़ पर चढ़ने की ताकत नहीं है और हाथ इतना लंबा नहीं है कि फल को तोड़ लिया जाए, तो फिर वो किसी न किसी का सहारा लेता है। या तो सीढ़ी का सहारा लेगा, कुर्सी का सहारा लेगा ऊंचा होने के लिए, या फिर बांस बल्ली का सहारा लेगा फल को तोड़ने के लिए। जिस प्रकार कमजोर और असमर्थ होने पर हम मदद लेते हैं और शायद फल तोड़ ही लेते हैं, फल पा लेते हैं, यही महात्मा समझा रहे हैं कि मंजिल पाने के लिए जब हम असमर्थ होते हैं प्रयास करके भी, उस समय परमात्मा का ही सहारा है, वही सहारा पकड़ो। सदगुरु का ही सहारा है, वही सहारा पकड़ो। ये भजन का ही सहारा है, भजन का सहारा पकड़ो। दान सेवा पूजा का ही सहारा है, उसका सहारा पकड़ो। श्रीमद् भागवत रामायण शिव कथा का सहारा है, इनका सहारा पकड़ो। इनकी जीवन में बहुत सारी मदद मिलती है, सपोर्ट होता है। कल्पनाओं से भी ज्यादा इच्छाएं जब पूरी हो रही हैं तो भगवान के प्रति रुचि बढ़ाते जाओ, अपनी श्रद्धा बढ़ाते जाओ और भगवान के प्रति समय भी बढ़ाते जाओ।
अगर आपने 25 वर्ष में अगर आपने 1 लाख रुपए से 20 लाख रुपए कर लिए हैं, तो आपको भगवान के लिए भी ज़्यादा समय देना चाहिए, ज़्यादा दान करना चाहिए, ज़्यादा ध्यान करना चाहिए। क्योंकि आर्थिक विकास हो रहा है तो परमार्थ का विकास भी जरूरी है। अगर आप दीवाल को इतना ज़्यादा चौड़ा के लगाएंगे कि धरती कम हो जाए तो दीवाल गिर जाएगी। इसीलिए घर बड़ा बनाने के लिए उतनी ही धरती भी चाहिए। धरती का अर्थ है बेस, बेस माने परमार्थ। अगर आपके पास में पुण्य की जड़ नहीं है तो आपका जो पेड़ है वो विस्तार नहीं करेगा। तुलसी का पौधा ज्यादा बड़ा क्यों नहीं होता बताओ? कोई कारण तो बताओ, एक आध कारण। तुलसी का पौधा ज्यादा बड़ा नहीं होता, इतना अच्छा है, महत्वपूर्ण है। अगर वो बट वृक्ष की तरह बड़ा होता तो ज्यादा दुनिया को फायदा देता, पर वो इतना बड़ा नहीं हो रहा है। उसके पीछे तुलसी के पौधे का कोई दोष नहीं है, दोष है परमात्मा का। उसने उसकी जड़ों को ज्यादा नीचे फैलाया नहीं है, इसलिए वो ऊपर को भी ज्यादा बढ़ता नहीं है। बट वृक्ष इसलिए ज्यादा बढ़ता है क्योंकि उसकी जड़ें धरती में ज्यादा समा जाती हैं। पीपल का पौधा इसलिए ज्यादा दिन उम्र वाला रहता है क्योंकि उसकी जड़ें पाताल तक चली जाती हैं। गूलर का पेड़ इसलिए ज्यादा बूढ़ा नहीं होता है क्योंकि उसकी जड़ें भी पाताल तक हैं। हाँ, गेहूं बाजरा की जड़ें छोटी छोटी रहती हैं, पानी नहीं दिया सूख जाएंगे, बाजरा खत्म, क्योंकि जड़ धरती में ज्यादा नहीं है। महात्मा इंद्रदेव चाहते हैं कि तुम्हारे पुण्य की जो जड़ है वो पाताल तक चली जावे, कुबेर के खजाने तक। गाड़ी है, बंगला है, 2 है, 3 है, प्लॉट है, कमाई है महीने की लाखों की, पर परमार्थ की जड़ के लिए तक धक्के मारते रहते हो, धक्के मारते रहते हो। हाँ महाराज, हम सोच तो रहे कथा करने का, हम सोच तो रहे कथा करने का, हम सोच तो रहे कथा। अबे महाराज, सोचते सोचते इतने साल बीत गए, बूढ़े हो गए, बाल पूरे झड़ गए, सफेद हो गए। मरने का टाइम बिल्कुल नजदीक आ गया है बुढ़ापे में, अभी तो सोच तो रहे, सोच तो रहे। और इतने सारे कार्यक्रम कर लिए जो धरती पर छोड़ के जाना है, उनके लिए सोचते नहीं है, केवल कथा को सोचते सोचते बुढ़ा कर देते हैं खुद को। धन है, बैंक में पैसे हैं, एक्स्ट्रा कमाई है, पर भागवत के लिए सोच रहे महाराज। थोड़ा सा काम और रह गया महाराज, बस ये काम हो जाए महाराज, उसके बाद महाराज कथा ही करनी है महाराज। अरे हमने कहा भाई तुम रहोगे तब तो, कल का भरोसा नहीं है, तुम कर क्या रहे हो। मकान तो कोई और भी बनवा लेगा, पर तुम्हारे नाम की कथा कोई और करवाने वाला नहीं है। मानव का जन्म लिया है, हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, तो कम से कम 1 कथा, 2 कथा, 3 कथा करो। यह लोक और परलोक में कुछ तो मिले। आज नंद बाबा ने पूरे गांव में सूचना भिजवाई कि मेरे दोनों बच्चे गोकुल का दर्शन करने आ रहे हैं। अरे गांव वासियों, सब गांव को चमका दो, जिससे बच्चों को गांव अच्छा लगना चाहिए। नहीं तो सब लोग गांव से अब शहर की ओर भाग रहे हैं, कहीं मेरे बच्चे भी ना भाग जाएं मथुरा की ओर। गांव आजकल अच्छा नहीं लगता बच्चों को, यह ध्यान रखना। और जो लोग शहर में रह रहे हैं बहुत दिनों से, वो गांव की ओर जाना चाह रहे हैं। अब वो पक गए शहर में, और बच्चे गांव में नहीं रहना चाहते, उनको शहर में जाना है पढ़ने के लिए। बोलिए, गांव में भी बहुत बड़ी बड़ी कॉलेज खुल गई हैं आजकल भारत में, पर लोगों को गांव की कॉलेज में पढ़ाई नहीं दिखती, शहर में पढ़ाई दिखती है। और दरअसल में पढ़ाई शहर में है नहीं, पढ़ाई सब गांव के कॉलेज में है, क्योंकि वहां के टीचर भी काफी सही हैं, उनके पास टाइम भी ज्यादा है। शहर में टाइम नहीं है तो ज्यादा कहां से पढ़ने को मिलेगा। शहर से गांव में बहुत कम खर्चा है पढ़ने में। गांव में हवा अच्छी है,
गांव में बैठने उठने वाले अड़ोसी पड़ोसी भी काफी ठीक हैं। गांव में अगर कोई मर जाए तो काफी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और तुम्हारे दिल्ली में कोई मर जाए तो बस गिने चुने मौसी के 3 बालक और आंटी को पति, अंकल और एक छोटो सारो, बस इतने लोग आके जमा हो जाएंगे। ले जाओ लाश उठा के, और लाश ने को पेटू निकली तो फिर और भाड़े पे लाओ नगर पालिका की गाड़ी, उठे ना। गांव में खूब मर जाओ, बड़े होकर चौड़े होकर लंबे होकर के पूरा गांव इकट्ठा होता है। दुश्मन भी गांव में आ जाते मरने के बाद, जिनसे लड़ाई चल रही है वो भी आ जाते हैं। गांव में अभी काफी समझौता हो जाता है, पर शहर में किसी को किसी की पड़ी नहीं रहती है। सब अपनी अपनी दौड़ में दौड़ रहे महाराज। आज कथा तो दिल्ली जैसे महानगर में हो रही है, भारत के प्रसिद्ध शहर में हो रही है, भारत की राजधानी में हो रही है। मैं फिर भी कहूंगा, जब गांव जाओगे तो वहां हवा बिल्कुल ऐसी लगेगी क्या कहने। पेड़ के नीचे घर के सामने खटिया डाल के दोपहर को 1 बजे भी लेट जाओगे तो भी बढ़िया लगेगा, आनंद आएगा महाराज। हवा के अंदर ताकत है। गांव में आप जो सब्जी खाते उसमें भी ताकत है, उसमें भी बल है। इसीलिए नंद बाबा को डर लग रहा है, कहीं गोकुल अच्छा नहीं लगा बच्चों को तो बच्चे कहीं चले न जाएं। सारा गोकुल सजा दिया गोपियों ने। कैसे सजाया तो कल्पना करिए सजावट कैसी करनी चाहिए किसी महापुरुष के आगमन पर। कोई महापुरुष अपने घर या अपने गली में पधार रहे हों तो सब गली वाले लोगों को उन महापुरुषों की सूचना मिलते ही अपने अपने घर के सामने झाड़ू पोछा और सुंदर सुंदर स्वास्तिक रंगोली और साथिये बनाने चाहिए, और अपने दरवाजे पर खड़े होकर फूल बरसाकर स्वागत करना चाहिए, और कुछ मिष्ठान आदि खिलाकर उनका अभिनंदन करना चाहिए। ये है परंपरा भारत के स्वागत के बारे में। कई राज्य ऐसे हैं भारत में जहां कलश यात्रा निकलती है भागवत की, तो घर घर के सामने आरतियां होती हैं कलश यात्रा की। द्वार द्वार पर यात्रा की आरती होती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो और भी ज्यादा होता है। जिसके माथे पर भागवत का ग्रंथ रखा है लोग उसके पैर धो धो के पूछते हैं, वो इतना महान हो जाता है कथा करवाने वाला व्यक्ति। वो व्यक्ति उसी गांव में रहता था, लोग उसको पूछते भी नहीं थे। आज उसने भागवत सर पर रखी है, महात्मा बुलाए हैं, उसकी चरणों की लोग पूजा करते। महाराज इतनी मान्यता, इतना विशेषता है भागवत पुराण का, सिर पर रखकर रामायण का। जो इस कथा को यहां रख लेता है उसने साक्षात भगवान श्री कृष्ण को सिर पर बिठा लिया। वो बिठाकर जैसे बरबराती बाढ़ में पार हो गए थे जमुना से, ऐसे ही भागवत रखकर भागवत कराने वाला भवबंधन भव सागर से पार हो जाता है। मेरे पास में खाली विश्वास है, और अगर आप मुझसे ये भी चैलेंज करेंगे महाराज आप इतने दिन से कथा सुना रहे हैं, आपके इतने सारे यजमान कथा के हैं, तो आप जो कह रहे हैं ये प्रमाण है, तो मैं कहूंगा है। कितने सारे यजमान हैं जिन्होंने ग्रंथ रखा कथा करवाई हैं, वो पार हो गए भवसागर से। उनके बड़े बड़े काम बिगड़े हुए सब काम बन गए, उनका संसार सिद्ध हो गया। कंपनियां नहीं चल रही थी, फैक्ट्रियां नहीं चल रही थी, बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, मकान दुकान सब टोंडे पड़े थे, नहीं काम चल रहा था, बिक नहीं रहे थे। कथाएं होते ही रास्ते खुल जाते हैं, देवता सब प्रसन्न हो जाते हैं, झट 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 सारे काम सिद्ध होते हैं महाराज। कथा करवाने वाली तारीख समाप्ति की, और अगले 12 महीने के बाद फिर वही तारीख, भागवत का बर्थडे जिस दिन आएगा साल भर का, आप देख लेना अपनी कमाई की बरकत
आपने कितना कमाया था 2023 में और 2024 में आपकी कमाई 12 महीने में कितनी बढ़ी, ये कथा करवाने के बाद जब बढ़ेगा तब समझेगा। आप जो खर्चा करते हैं इसका कई गुना अर्थ मिलता है। आपका व्यापार हो, बिजनेस हो, आपकी दुकान हो, नौकरी हो, खेती हो, सब में बरकत आती है, सब समृद्ध होते हैं। आपने पानी दे दिया सूखे हुए जीवन में, कथा करवा ली, तो ऐसा समझो। आज भगवान नंद बाबा के कंधों पर बैठे हैं और गांव का भ्रमण कर रहे हैं। कभी हाथ पकड़कर चलते हैं, कभी उंगली पकड़कर चलते हैं, और कभी आगे कभी पीछे। गोपियां स्वागत कर रही हैं, मक्खन मिश्री खिला रही हैं, शहद चटा रही हैं, बढ़िया बढ़िया गुलकंद मुरब्बा खिला रही हैं, आज भगवान को दही खिला रही हैं। जो उनके घर में सुविधा है वो सब भगवान को परोस रही हैं। आज 5 वर्ष के भगवान हो गए हैं, तो देखो आज उन्होंने दूध पीना बंद कर दिया, दूध बंद हो गया। और आज भगवान ने पहली बार माखन खाया। 5 वर्ष के बच्चे को भी घी नहीं खिलाना है। 5, 6, 7 साल में घी नुकसान करता है बच्चे को, तो उसको कच्चा घी माने लौनी खिलानी चाहिए। लौनी के साथ थोड़ा गुड़ हो या तो मिश्री हो देसी, तो वो अमृत बन जाता है लौनी का, ये ध्यान रखो। और इतना ज्यादा पेट के लिए लौनी इतना ज्यादा पावरफुल होती है, आपके पेट की सारी बीमारियों को खत्म करने का काम मिश्री और लौनी घी करता है। आप अगर रोजाना 2 पोटुआ यानी कि उंगली पर आ जाए इतना लौनी और थोड़ा मिश्री या गुड़ सुबह सुबह खाली पेट खाते जाइए, आपको जिंदगी में एसिडिटी होगी नहीं, कभी सिर दुखेगा नहीं, कभी माइग्रेन होगा नहीं, कभी अपच होगा नहीं, कभी पेट खराब होगा नहीं। पूरी बॉडी इतनी फिट और सुंदर रहती है कि आपका भोजन पेट में जाते ही भस्म हो जाता है, हजम हो जाता है। इसलिए परमात्मा ने सबको कहा कि अरे मूर्खों, अपने बच्चों को ये बॉर्नवीटा लॉटवीटा पिलाने से अच्छा है कि कृष्ण की कथा सुनो और लौनी घी और गुड़ और मिश्री खिलाओ। आजकल ग्रोथ पाउडर आ रहे हैं, अंग्रेजी में लिखा रहता है ग्रोथ पाउडर। तो हमने कहा ये ग्रोथ पाउडर को वहां ले जाओ नेपाल में, देखो पिला के कोई लंबा हो भी जाए। अगर ये ग्रोथ पाउडर है तो पूरी दुनिया में काम करना चाहिए ना। फिर ये नेपाल मत ले जाओ, चलो हमारे थोड़े से आगे ले जाइए, उत्तराखंड की धरती पर पौड़ी गढ़वाल की तरफ ले जाओ, कोई भी पाउडर पिला दो वो ना सरक रहे 3 फुट से ऊपर। कोई ग्रोथ पाउडर ऐसा होवे कि हमारी मुन्नी देवी को पिलाया जाए। तो ऐसा ऐसा उल्लू बनाया जा रहा है विज्ञापनों में कि बताओ क्या कहना। कई विज्ञापन तो ऐसे हैं महाराज, एक कॉफी का विज्ञापन आता है टीवी पर, मैं समाचार में देखता हूं तो फटाक से आ जाता है, तो वो भी देखना पड़ता है। महाराज कॉफी पीने के बाद में तो आदमी बिल्कुल हनुमान से भी बड़ा महान हो जा रहा है। सब टेंशन दूर कर रही है चाय कॉफी, इतना भयंकर बुरा विज्ञापन कर रहे हैं पैसे के लालच में। ये विष है, विष। इसको आदत बना लिया तो जीवन को खा जाएगा, शरीर को खा जाएगा। शौक में कभी 6 महीने साल भर में 1 आध बार कॉफी पी लो, चाय पी लो, कोई नुकसान नहीं होगा। पर इसकी जब आदत पड़ जाती है तो कॉफी कहीं का नहीं रहने देगी तुमको, सब कुछ भी हो जाएगा तुम्हारा। यशोदा मैया लाला को शाम को गोद में लेके बैठी, लाला आज दिन भर हो गया, थक गए होंगे, दूध पी लो। अब तो भगवान दूध पी नहीं रहे। क्यों नहीं पी रहे?
क्योंकि भगवान ने संकल्प ले लिया है मन ही मन मैया दूध नहीं पीऊंगा। आज भगवान को सुंदर खट्टा मीठा मिला खाने को, तो भगवान का जो चित्त है वो मक्खन में लीन हो गया। अब तो भगवान चुपचाप घर से उठ के चले जावे गोपीन के घर में, और वहां चुपचाप जाकर माखन मांगे, मिश्री मांगे, दही मांगे। जिस सेठ के घर में 9 लाख गायों का पालन होता और दुनिया भर का मक्खन बनता, फिर भी भगवान गोपियों के घर पे जाके ही मक्खन खाते। क्यों? बात ये नहीं है कि हमारे घर में कितना धन है और कितना भोजन है, बात यह है कि आदमी का मन कहाँ लगता है, चित्त कहाँ लगता है, अच्छा कहाँ लगता है, आदमी वहीं जाना और खाना और रहना पसंद करता है। बच्चे को खाने पीने से ज्यादा बच्चे को पुचकारना और प्यार की आवश्यकता पड़ती है। गोपियों ने भगवान को जो प्यार दिया है वो प्यार भगवान को घर में नहीं मिलता। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अब भगवान बिल्कुल भी घर का नहीं खा रहे, रोज भाग जाते हैं, रोज भाग जाते हैं। मैया ढूंढती रह जावे, इंतजार करती रह जावे और वो भाग जाते। और फिर पता चलता कि फलानी के घर खा के आए, ढिकानी के घर खा के आए। यशोदा मैया तुम्हारी तरह ही सोचती थी, दिल्ली की औरतें जैसे सोचती है ना, वैसी यशोदा भी सोचती थी। वो कहती थी आज तो खा के आ गया है कलावती के घर, लीलावती के घर, परसों जब ये बताएगी चौराहे पर आ करके कि फलानी को छोरा हमारे घर आवे खावे के लिए तो मेरी तो नाक कट जाएगी। ऐसा सोच के मैया परेशान। ऐसा नीच कोई नहीं है बंधुओं। 1-2 साल का बच्चा दुश्मन के भी पड़ोस में चला जाता है तो वो कभी बोल के नहीं दिखाते कि उसका बच्चा आया खाया ना। इतने दुष्ट बुद्धि किसी की नहीं है। पर यशोदा को यह लगता था कि कोई उलाहना न दे, और यशोदा समझाती थी लाला ये गोपियां बड़ी सयानी हैं, थोड़े दिन प्यार करेंगी, बाद में उलाहना देकर तेरी मां को रुलाएंगी, नीचा दिखाएंगे। तू क्यों जाता है, हमारे घर क्या कमी है? तो आज मैया ने लाला के दरवाजे लगा दिए चारों तरफ से, जाने का मौका नहीं छोड़ा। तो भगवान को लेकर बैठ गई, आज तो मैं तुझे घर में ही खिलाऊंगी, जाने नहीं दूंगी तुझे। रोक लिया, दूध काढ़ कर लाई, दूध गर्म किया, दही जमाया, माखन जमाया, चलाकर माखन निकालने लगी मैया। गोद में लिटा करके मटकी से उंगली से ताजा ताजा माखन खिला रही है और पूछ रही है अब बोल तेरी माँ का माखन अच्छा है कि गोपियों का माखन अच्छा है? तो भगवान को मैया की प्रशंसा करनी पड़ी। मैया तेरो तो ताजा माखन है, आज तेरा माखन बहुत अच्छा है। मैया खुश हो गई। पर भगवान तो भगवान ने कहा परीक्षा तो ले ले मैया की। तो भगवान ने परीक्षा ली है। भगवान कैसी परीक्षा ले रहे हैं आज मैया की? कैसी परीक्षा? तो चूल्हे पे जो दूध रखा था भगवान ने अपनी जादू से कहो या चमत्कार कर दिया, चूल्हे में अग्नि पैदा कर दी, दूध गर्म होके उफन गया और दूध चूल्हे में फैलने लगा। तो भगवान ने जोर से चीखा, चिल्लाया, मां अरे मैया तेरे चूल्हे पे रखा हुआ दूध फैल गया है, उफन गया है। मैया की नजर पड़ी, चूल्हे पे दूध फैला, उफना, लाला को गोद से पटक दिया और दौड़कर दूध पर गिरी जाकर दूध को उठाया। ध्यान भूल गई, पल्लू पकड़ा नहीं, बिना कपड़े के उठा लिया भगोनी को। तो गर्मा गर्म उंगली जल गई महाराज, उंगलियों में छाले पड़ गए, उंगलियों से मटका छूट गया दूध का, दूध फैल गया, पूरा नुकसान हो गया। आपको मालूम होना चाहिए पहले दूध फैल जाने को ही अपशगुन मानते थे लोग। अगर घर में दूध फैल गया, दूध का शीशा टूट गया, ये सब बुरे संकेत हैं, घर में खराब संकेत हैं, कलेश होगा घर में दूध फैल गया तो, ऐसा मानते थे पहले। और सच बात है बिल्कुल। दूध फैला तो मैया को टेंशन आ गया, मारने को दौड़ी लाला को। लाला ने लात मार करके वो दही की चलामनी भी लुढ़का दी, मटका भी लुढ़का दिया, इधर दही उधर दूध। अब तो माँ बहुत क्लेश में आ गई, डंडा उठा लिया और कान्हा के पीछे भागने लगी। कान्हा आगे आगे, मैया पीछे पीछे।
आज माया के रूप में यशोदा जो है मोह माया बनकर भाग रही है और ब्रह्म को पकड़ना चाहती है और दंड देना चाहती है। तो मोह माया से ब्रह्म को तो दंड कभी नहीं मिलेगा, पर मोह माया से मोह माया को ही दंड प्राप्त होगा। ब्रह्म के सामने तो नीचा हमेशा मोह माया को देखना पड़ता है, पर मोह और माया लेकर कोई भगवान को पकड़ना चाहे, पाना चाहे, वो भी असंभव है। मोह और माया छोड़ के भगवान को पकड़ा जाए, कोशिश की जाए तो संभव है, पर मोह माया के साथ संभव नहीं है। अधिकार, बलवान, अहम के साथ भी संभव नहीं है। मैया को अहंकार, अहम पैदा हो गया कि आज तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, मेरे आगे तू कहाँ भागेगा, घर के सब दरवाजे बंद है, तू छोटा है मैं बड़ी हूँ। भगवान ने थका दिया मैया को, पर हाथ नहीं आए। तुम में से भी किसी को ये मूर्खता आ गई हो खोपड़ी में कि मैं सेठ जी हूँ, मैं फलाना जी हूँ, मैं ठिकाना जी हूँ, मेरे लिए तो सब दरवाजे खुले हैं, तो ये मूर्खता छोड़ देना। तुम्हें कोई चप्पलों की जगह पर भी नहीं बिठाएगा भगवान के यहाँ, वहाँ तो जगह उसी को मिलती है जिसका अहंकार मरा हुआ है। पाके गुरु का ज्ञान, पाके गुरु का ज्ञान जीवन में कुछ कर जा, पाके गुरु का ज्ञान जीवन में कुछ कर जा। मरने से पहले यार तू आज ही मर जा। गुरुजी कह रहे हैं महाराज ये क्या कर रहे हो महाराज, अभी तो 2 घंटे बाकी है महाराज, अभी क्यों मरवा रहे हो, पूरी सुन लें दो, 4:30 बजे मरने का बोलना, पूरी कथा सुन के मरने दो। नहीं, महात्मा का मर जाने का मतलब है अहंकार को मार डालो। अज्ञान अहंकार मर जाए तो कथा और ज्यादा फल प्रदान करेगी। कुछ लोग तो इतने अहंकारी होते हैं कि उन्हें कथा में अगर आगे आने नहीं दिया, रोक दिया, तो वो कथा ही नहीं सुनते, लौट के चले जाते हैं घर। उनको लगता है पीछे बैठ के कथा सुनी तो हम तो छोटे आदमी हो जाएंगे। अरे बाबा, कथा के दरवाजे पर आने का भी मौका मिला है और दूर से भी दर्शन मिल गया महात्मा का और कथा का, तो भाग्य समझो बड़े हो गए, बहुत बड़े। कितने बड़े बड़े लोग दिल्ली में हैं, पर वो कैसे बड़े हैं, जैसे पेड़ खजूर। अपने बड़मपन में अटक के जिंदगी जी रहे हैं, आ नहीं सकते कथा में, क्योंकि उनका बड़मपन आने ही नहीं देगा। राष्ट्रपति भी तो यहीं रहते हैं दिल्ली में, कहाँ रहते हैं राष्ट्रपति बताओ? और क्या काम है राष्ट्रपति के पास में ज्यादा? साइन सिक्का करने का काम है, आशीर्वाद देने का। निरीक्षण करना है क्या चल रहा है समाज में, सरकार में। पर वो जो बड़मपन है ना, वो कथा तक राष्ट्रपति जी को भी नहीं आने देगा। ये संसार का ही धर्म है। जब बड़मपन मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, तो भगवान के कार्यों को करने में व्यक्ति असमर्थ हो जाता है, मजबूर हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं, भगवान श्री राम कह रहे थे भरत जी को कि तुमको जब ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा, तुम अयोध्या के जब राजा बन जाओगे, तो तुमको अहंकार और मद घेर लेगा। इसीलिए भरत कहते हैं भैया, मद और अहंकार तो राज्य पाकर आ ही जाता है, इसीलिए मुझे राज्य नहीं, जहां अहंकार नहीं आता है वो केवल तुम्हारे चरण हैं, वो चरण मुझे दे दो। तो पादुका लेकर भरत चले गए। चरणों में अहंकार मर जाता है सदगुरु के, भगवान के। इसीलिए भगवान और गुरुदेव के चरणों में स्थान मिल जावे तो अहंकार पैदा नहीं होता, जन्म नहीं लेता। दुर्योधन में अहंकार था, तो दुर्योधन कहां जाकर बैठा द्वारका में मालूम है? भगवान के सिरहाने बैठा। बराबर अर्जुन का अहंकार मरा हुआ है, तो अर्जुन कहां बैठा? चरणों में जाकर बैठा। तो भगवान की नजर किस पे पड़ेगी जब भगवान सोकर उठेंगे? तो
जो सिर पर बैठा उस पे पड़ेगी कि चरणों में बैठा उस पे पड़ेगी? सीधा है। हम लोग जब सो के उठते हैं तो हमारा सीधा फोकस सामने ही होता है महाराज। इसीलिए मुझे लगता है कि तुम सबको प्रभु के चरणों में ही बैठकर रहना है। नौकरी करो, व्यापार करो, धन बढ़ाओ, कर्म बढ़ाओ, नाम बढ़ाओ, पर प्रभु के चरणों से जगह न हट जाए, इसका भी ध्यान रखो। गुरुदेव कहीं चरणों से दूर ना कर दें, उसका भी ख्याल रखो। भाई साहब, गुरुदेव के चरणों से भी हट के दुनिया में कहीं जगह नहीं है। फिर केवल भटकते रहना पड़ेगा जिंदगी भर, रोते तड़पते। भले ही अज्ञान बस, अहंकार बस, ईगो बस, आप अपने आप को कुछ भी कहना, पर आपका दिल ही जानता है कि गुरु से अलग होकर के आदमी को कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं रहता उसके जीवन में। गुरु क्या है? अमृत की खान है। भगवान ब्रह्म सच्चिदानंद कृष्ण और राम, स्वयं भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश दत्त के रूप में सब पधारे, पर इन सभी अवतारों ने गुरु की महिमा को बढ़ाया। सब ने गुरु पूजा की, सब ने गुरु के चरणों की सेवा की। महाराज, गुरु की महानता कितनी है, न बोली जा सकती न लिखी जा सकती है। तन मन धन सब कुछ अर्पण हो जाए गुरु के लिए तो भी कुछ नहीं हुआ उनका ऋण चुकाने के लिए। उनकी एक दृष्टि हमारी सृष्टि बदल देती है, जीवन बदल देती है। हम उनको कितना खुशी दे दें वो सब कम है। सदगुरु भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन आज मैया थक गई दौड़ दौड़ के, सांस फूल गई। तो मैया ने कहा, अरे कान्हा, तेरी मां की शक्ति खत्म हो गई है, अब तुझे पकड़ नहीं सकती है, तू तो अब हाथ आ जा। भगवान समझ गए, निर्बल के बलराम, मेरी मैया निर्बल हो गई है तो चलो अब अपन बल देते। भगवान ने बैग गियर डाला गाड़ी में और पीछे मुड़ के आ गए और मैया को काले पकड़ ले। भगवान ने खुद ही हाथ पकड़ा दिया। अब जैसे ही हाथ पकड़ा तो मैया फिर शेरनी हो गई। जीव का धर्म ही है ऐसा, जीव ऐसा ही होता है। जब तक काम नहीं बन रहा तब तक गिड़गिड़ाता है, और जैसे ही काम बना तो शेर होकर बोलता है। अब तो मैया कहने लगी, तुझे छोड़ूंगी नहीं, पीटूंगी, मारूंगी, सुधारूंगी। रस्सी लेके आई, मक्खन चलाने की बंधा हुआ था खंबे से रस्सा, खोल के लाई और बांधने लगी। गांठ मारी, गांठ में कम पड़ गई रस्सी। दूसरी लाई, तीसरी लाई, पूरे दही चलाने की रस्सियां खत्म, पूरी गौशाला की रस्सियां खत्म, बंद नहीं रहे। क्यों? 2 अंगुल रस्सी छोटी हो जाती है। 1 अंगुल अहंकार और 1 अंगुल ममता। ममता क्या थी? मेरा है, बड़ा बिगड़ गया है, मेरा छोरा, मेरा छोरा, ये ममता है। और अहंकार, आज इसे सुधार के ही छोड़ूंगी, बहुत बिगड़ गया है। 2 अंगुल है, वो सब में होते हैं महाराज। हाँ, कितना फर्क होता है अपने बच्चे से और पराये बच्चे से। प्रेम करने में फर्क आ जाता है। इसी को अज्ञान कहते हैं, इसी को मोह कहते हैं। भगवान को लगा कि मैया कुछ कहेगी कुछ कहेगी, तो कहने लगी, हे कृष्ण, कान्हा, मेरे तो घर की सारी लक्ष्मी खत्म हो गई, यानी कि रस्सियां खत्म हो गई, तू बंधने में नहीं आ रहा। तो भगवान को लगा कि इसने मान लिया कि भगवान को धन से बांधा नहीं जा सकता है, तब बंध गए भगवान। भगवान ने पेट की हवा निकाल दी, पेट अंदर चला गया और 2 अंगुल की जो रस्सी थी पूरी हो गई, गांठ बन गई। तब भगवान का नाम हुआ दामोदर। बोलिए श्री दामोदर भगवान की जय हो। यशोदा मैया का अहंकार चूर चूर कर दिया भगवान ने। मैया कहने लगी, अब दिन भर तू उखल से बना रहे, आज न खेलने दूंगी न खाने को दूंगी। बांध कर चली गई काम करने गौशाला में। पीछे से भगवान उखल को खींच करके दरवाजे के बाहर आ गए अपने मित्रों के पास में। तो उखल फंस गया दरवाजे पर। 2 पेड़ खड़े थे,
अर्जुन के। भगवान ने जोर लगा करके खींचा, पेड़ उखड़ गए, जड़ में से दो पुरुषों का जन्म हुआ। नंद बाबा दौड़ के आए, क्या हुआ बालक को, क्या हुआ? ग्वाल वालों ने हल्ला मचा दिया था कि बाबा भागो, लाला दब जाएगा पेड़ के नीचे। दो दो पेड़ गिर गए। नंद जी ने उखल से लाला को खोलकर गोद में लिया। बाद में भगवान ने अनुमति दी पेड़ों को, तब पेड़ गिरे। नंद ने पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म हुआ है वृक्ष की जड़ से? तो कहा, भगवान के स्पर्श से हमारा पाप शुद्ध हो गया और पुनः हमें मानव शरीर मिलकर देव शरीर प्राप्त हुआ है। बंधुओं, आप सब में से भी कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसका पिछला जन्म पेड़ योनि में हो सकता है, पर किसी महापुरुष ने छू लिया हो पेड़ को। देखो, कोई महापुरुष किसी पेड़ के नीचे 10 मिनट भी बैठ जाते हैं, आराम कर लेते हैं, रास्ते में चलते चलते अगला जन्म उस पेड़ का भी मानव का हो जाता है। इतना प्रभाव भक्ति का और तपस्या का और भजन का और महात्माओं का होता है महाराज। भगवान की इस पावन लीला से दोनों के दोनों पापी देवता फिर से देवता बन गए। नारद जी ने श्राप दे दिया था कुबेर के पुत्रों को वृक्ष बनने का। जब रोने लगे तो वृक्ष से मुक्ति कैसे होगी नारद जी? तो जब भगवान नारद कहते हैं कि मेरे प्रभु जब अवतार लेकर गोकुल में दामोदर बंधन लीला करेंगे, तब उनका स्पर्श ही तुम्हारा उद्धार करेगा। जब तक तुम जाओ गोकुल के ही गांव में यमल अर्जुन बन जाओ। बड़ा फर्क रहता है बहनों भाइयों, है? इसीलिए भजन करने वाले लोग कितना बढ़िया लिखते हैं, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें ब्रज के लिए लिखी हैं, वृंदावन के लिए, बरसाने के लिए लिखी हैं। पेड़ होना तो कोई बात नहीं, दिल्ली में भी पेड़ तो पेड़ ही होता है, पर ब्रज में पेड़ पैदा भी हो जाए, जीवन योनि मिले, कांटेदार भी फल बन जाए, कांटेदार भी वृक्ष बन जाए, पर जन्म ब्रज मंडल में मिल जाए। राधा के धाम बरसाने, कृष्ण के धाम वृंदावन। जन्म सुधर जाता है वृक्ष का, ही जन्म सुधर जाता है। अगला एक जन्म होगा पेड़ का तो क्या फर्क पड़ता है, पर पेड़ जब बढ़ता है तो ब्रज की मिट्टी में बढ़ता है, तो अगला जन्म उसका सीधा भगवान के चरणों में, किसी मानव का, किसी देवता का होता है। इसीलिए किसके घर में पेड़ बनना है, किसके गांव में पेड़ बनना है, फर्क है महाराज। पाकिस्तान में तुम अमरूद का, आम का भी पेड़ बन जा तो भी पछताओगे अगले जन्म में, क्योंकि तुम्हारे अगल बगल दाएं बाएं सब कौन घूम रहे होंगे? वही मांसा खाने वाले, बकरा खाने वाले, मुर्गा खाने वाले। तो तुम्हारा उद्धार क्या होगा? तुम्हारी बर्बादी होगी। जैसे दुष्ट के संग में अच्छा सज्जन भी बिगड़कर बर्बाद हो जाता है, ऐसे पेड़ का भी सर्वनाश हो जाएगा। पेड़ को भी तब मौका मिलता है जीवन बचाने का जब वो अच्छी जगह जगत हो जाए। है? कोई काम ऐसा मत करना जो पेड़ बनना पड़े तुमको। इंद्रियों का जो दुरुपयोग करते हैं वो पेड़ बनते हैं। आंख का दुरुपयोग, कान का दुरुपयोग, नाक का दुरुपयोग, हाथ का दुरुपयोग, पैरों का दुरुपयोग। अपने हाथ पैरों से जो गलत काम करते हैं, भगवान उनकी इंद्रियां छिना लेते हैं और उन्हें बिना इंद्री का शरीर दे देते हैं, जिसमें आत्मा और जीव तो होता है पर मन बुद्धि इंद्रियां नहीं होती हैं। पेड़ में आत्मा और जीव होता है, और इसीलिए पेड़ जो है फलित फूलित होता है, जन्म देता है बच्चों को, पर उसमें आत्मा के साथ में मन बुद्धि चित्त सुषुप्त हो जाते हैं। आप सबसे मैं ये बात डरावनी है, और मैं चाहता भी हूं कि आप डर जाएं पेड़ बनने से। जब भी मौका मिले तब भी कुछ वृक्ष भी इतने महान हैं कि उनकी पूजा हो रही है। योनि वृक्ष की है पर सम्मान मिल रहा है। बस वही मैं चाहता हूं
आपका सम्मान समाप्त ना होवे ऐसा कोई कर्म मत बिगाड़ो। भगवान ही है दाता सम्मान के। भगवान को प्रसन्न करके रखो अपने कर्मों से। यशोदा मैया दौड़ कर आई, नंद बाबा ने डांटा, यशोदा मैया रूठ के घर में चली गई। बाप बेटे सब एक तरफ हो गए, मैया अकेली हो गई, रोने लगी। सब मनाने लगे, मैया को मना लिया। और मना करके भगवान जब पास में गए मैया के, मैया क्यों रूस गई है, क्यों नाराज हो गई है? तो मैया क्या कहे? मैया ने कहा तू तो नंद का है, मेरा नहीं है। तो बड़ी मुश्किल हो गई, भगवान भी रूस गए। अब वो भी आंसू निकालना है। अब भगवान रूसे तो भगवान को भी मौका मिल गया कि अब मैया मनाएगी। अब मां मनाने लग गई, भगवान मनने में नहीं आ रहे। तो नंद बाबा तो पढ़े लिखे थे, सब बता दिया, पहले से बात हो गई थी बाप बेटे में। तो नंद बाबा ने कहा अच्छा ना काना, ये बात बताओ कि तुम चुप होने का क्या लोगे, खुश होने का क्या लोगे? तो कन्हैया कहने ले, बाबा अगर मुझे खुश देखना चाहते हो तो आज मुझे गैया चराने भेज दो, गैयन पे ग्वाल बालन के संग में। यशोदा मैया खड़ी हो गई, आंखें निकाल के बाबा के ऊपर लाल पीली आंखें करे, नटर मटर सी करे। बाबा को डराना चाह रही थी। वो ये कह रही थी कि देख लो तुम्हारी सोबत का असर है, ये तुम्हारे संग रह रहा है तो केवल गैया चराने का सोच रहा है। मैं इसको पीएचडी कराने वाली थी पढ़ा लिखा कर, और ये ग्वारिया बनना चाह रहा है। बाप की तरह है, बाप पर ही गया है, बाप के जैसी बात कर रहा है। अच्छा, ये माताओं को इन बातों में बाप बड़ी जल्दी याद आवे। लड़की नंबर ले आवे अच्छे पढ़ाई में, बेटा कुछ कच्चा अच्छा काम करे आवे स्कूल में, तो मम्मी पूरे घर में चिल्लाती फिरे। क्या फिरे बताओ? मम्मी ये कहती फिरे कि मेरी वजह से चल रहा है, मेरे पे गए हो छोरी छोरा। अगर बाप पे चले जाते तो ठुटम ठुट्टा रह जाते, और कुछ गड़बड़ करके आ जावे तो सीधा ठीकरा बाप पे फोड़ती है। मुझे तो पता था अपने बाप के पे गए। यशोदा मैया ने जो कहा सुना, नंद बाबा कहने लगे, रे पगली हमारे बच्चे तो दो ही हैं, बलराम और कृष्ण। अपने घर का इतना बड़ा व्यापार है, बच्चे नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? और ये गाय जो है वो गणेश का अवतार है, देवताओं का अवतार है। उनकी सेवा अगर बच्चे नहीं करेंगे तो उनका जीवन कैसे सफल होगा? सही कह रहा है कान्हा, तू ना मत बोल। अरे जाने दे, एक दिन की बात है। यशोदा मैया ने कहा सिर्फ एक दिन तो जाने दो। मैया कन्हैया को अब अपने हाथों से गोपाल बना रही है। माता निर्माता भवती ही, मां निर्माण करती है अपने बच्चों का, अपनी औलाद का। भगवान श्री कृष्ण को मैया यशोदा ने गोपाल का भेष बना दिया। बढ़िया पगड़ी पहनाई, धूप सहने वाली, बढ़िया वस्त्र पहनाया, धूप से बचने वाला, और पीली कमली, पीला वस्त्र, पीली धोती पहनाकर तिलक लगा दिया। हाथ में काठी पकड़ा दी और मटकी भर भर करके माखन मिश्री रख दिए गाड़ी में, और ग्वाल वालों को समझा दिया मेरे कान्हा को धूप न लग जाए, भूखा न रह जाए, ये मक्खन खिलाना, ये मिश्री खिलाना। कन्हैया पीले वस्त्र पहनकर तिलक लगाकर अति सुंदर लग रहे थे। मैया नजर उतारने लगी है, लाला के बलैया लेने लगी है। अब जब नजर उतरी, लगा मैया यशोदा को कि नजर इसे लग जाएगी बाहर गया तो मैया ने पीली चादर के ऊपर काला कपड़ा डाल दिया, उसे काली कमली भी कहते हैं। मैया को लगा कि नजर नहीं लगे काले कपड़े से, तो जैसे ही काला कपड़ा पीले के ऊपर पड़ा तो और ज्यादा सुंदर हो गए भगवान। बोलिए श्री काली कमली वाले की जय हो। चलिए हम और तुम ऐसे झूठ मूठ की गैया चरा ले, सचमुच की तो चराएंगे नहीं, कुत्ता तो चरा लेंगे, गैया ना चराएंगे। है टांग उठा के मुतवा भी लेंगे उससे, और डिटोल से धो भी देंगे। गैया का गोबर लाकर छिड़क दो घर में, घर ही पवित्र हो जाएगा। काय को कुत्ता के पीछे पड़े हो बजमारो? हाँ,
छोटी 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 गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, 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 छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हे हरि गैया दूध पी में ग्वाल, घास खा में गैया दूध पी में ग्वाल, घास खा में गैया दूध पी में ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, 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 बीच में मेरो मदन गोपाल, 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 छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन हरि बोल। दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी है, ये चिट्ठी में श्रीमान घनश्याम दास जी गुप्ता एवं कमला देवी जी गर्ग परिवार, प्रीतमपुरा नई दिल्ली, 22 जनवरी से श्रीमद् भागवत कथा का नारियल चढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक बार गर्ग परिवार के लिए जोरदार तालियां और उनका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। हमारे सतीश जी चौरसिया, उनकी कथा में ये नारियल चढ़ने का अर्थ होता है कथा की सफलताएं। हमारी जो देवी जी हैं, बरसों बरसों से आज मुलाकात हुई है, अपना संदेश भेज रही थी वृंदावन पुत्र के थ्रू, आशीर्वाद मिल रहा था, पर आज साक्षात्कार हुआ है।
तो कल्याण की जो नाव बताई थी, आज उस नाव में बैठ गई कमला देवी और गर्ग परिवार। जय हो, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटे ग्वाल, छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, 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 छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, कृष्ण गोपाल भगवान की जय हो, पवित्र गौ माता की जय हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो।